Hello, my dear students. Today, in this lecture, we will discuss about the general method of preparation of ether. तो आज हम इस लेक्चर में जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको बताया था कि ईथर क्या होता है। ठीक है, लेकिन आज हम फिर आपको एक बार रिपीट करा देते हैं कि ईथर क्या होता है। ठीक है, तो कहते हैं द कंपाउंड्स which contains one atom bonded to two alkyl groups, यानी ऐसे एटम कंपाउंड्स जिसमें एक ऑक्सीजन एटम टू एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड होता है वो क्या कहलाता है? ईथर कहलाता है। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले जैसे ROR, इट इज द जनरल फार्मूला ऑफ ईथर। ये क्या है? ईथर का जो सामान्य फार्मूला होता है यानी कि सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? ईथर का ROR। R क्या होता है इसमें? एल्काइल ग्रुप। क्या होता है ये? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अगर ये और ये सेम होता है तो ये भी एल्काइल ग्रुप होता है। एक सिमेट्रिकल होता है और अनसिमेट्रिकल होता है। जैसे दूसरा होता है ROR, ठीक है, R डैश हो गया, तो ये भी एल्काइल ग्रुप्स होता है। एक सिमेट्रिकल में आता है यानी कि आप सिंपल कह सकते हैं इसे, सिंपल ईथर, और इसको कह सकते हैं आप मिक्स्ड ईथर। मिक्स्ड ईथर होगा। ईथर का हमारा सामान्य फॉर्मूला जो होता है क्या होता है? ROR। और इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है, फंक्शनल ग्रुप, ये क्या होता है? यानी वो इस तरह से ऑक्सीजन एटम्स के दोनों साइड एक सिंगल बॉन्ड लगा दीजिएगा तो इट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द ईथर। ये क्या हो जाता है? ईथर का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये आपको ईथर का फॉर्मूला हमने बता दिया है। ठीक है, अब हमारा क्या होता है कि हमने कहा जैसा कि आपको कि आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है कि जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम हेलो एल्केन। किससे? फ्रॉम एलो एल्केन। और हेलो एल्केन में हम पढ़ेंगे आपको जैसे कि दो मेथड। ठीक है, पहला होगा विलियमसन सिंथेसिस मेथड। क्या होगा? विलियमसन सिंथेसिस मेथड। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस मेथड जो होता है इसमें हम क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले क्या होता है विलियमसन सिंथेसिस मेथड में क्या करते हैं, जैसे हमारा RO, ठीक है, Na प्लस, ठीक, और R पॉजिटिव X नेगेटिव। देखिए इसे कि विलियमसन सिंथेसिस में क्या करते हैं, या तो आप सोडियम एल्कोक्सी या पोटेशियम एल्कोक्सी को क्या करते हैं? हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं? हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या बनता है? ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर बनता है। जैसे देखिए अब इसमें निगेटिव है, निगेटिव होता है तो ये जो होता है आपको किससे अटैच्ड हो जाता है? ये यू कर दीजिए आप, इससे गया और ये इससे आ गया। इसमें क्या आ गया आपको? R प्लस NaX। क्या होगा ये? प्लस NaX। आप सिंपल वे में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे RO ने प्लस RX होता है, जिसमें आपको ये जो होता है इससे मिल जाते हैं और ये ऑक्सीजन जो होता है इससे अटैच हो गया तो क्या बन गया? ROR, यानी ये प्लस NaX। इसकी जगह देखिए जैसे सोडियम एल्कोक्सी है, इसकी जगह आप पोटेशियम एल्कोक्सी भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्या है? विलियमसन सिंथेसिस मेथड है। क्या है ये? विलियमसन सिंथेसिस है। तो इसमें क्या हो गया आपको कि यहां से ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया इसमें। तो जैसे देखिए x की जगह आप क्या लिख सकते हैं? x की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये x की जगह हेलो एल्केन्स है तो ये हेलो एल्केन्स आप इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, और जब आप इसको हीट करते हैं इस तरीके से तो क्या होता है कि आपको ये ईथर बन जाता है, ये एल्कोक्सी इसको कहते हैं, यानी कि ये ईथर बन गया आपको। ठीक है, अब आप देखिए इसमें
एक एग्जाम्पल से लेके देखते हैं आप। तो देखिए जहां C2H5O Na प्लस C2H5Br कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको इससे अरेंज कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए, ठीक है। जैसे ये इससे हो जाएगा और ये इससे, तो ये क्या बन जाएगा C2H5O और C2H5 प्लस NaBr, ठीक है। तो ये किस में आता है, विलियमसन सिंथेसिस का आपको आ गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि किसी भी पोटेशियम एल्कोक्सी या सोडियम एल्कोक्सी को क्या करते हैं कि हेलो एल्केन से रिएक्शन कराते हैं। किससे कराते हैं, हेलो। ये तो आपको हो गया पोटेशियम एल्कोक्सी या सोडियम एल्कोक्सी, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि सोडियम एल्कोक्सी लीजिए या पोटेशियम एल्कोक्सी लीजिए, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं और उसको हेलो एल्केन से रिएक्शन, ये हेलो एल्केन हो गया आपको, उससे रिएक्शन कराइएगा तो क्या बन जाएगा आपको, ईथर बन गया और सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड उससे निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपको, डाई एथाइल ईथर, डाई एथाइल ईथर। इसी तरीके से आप दूसरा भी ले सकते हैं, जैसे आपको CH3O के प्लस CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, यानी ठीक उसी तरह से इसको इससे अरेस्ट कर दीजिए और इसको इससे, तो ये क्या बन गया CH3O और CH3KCl, ठीक है। तो ये बन गया आपको डाइमीथाइल ईथर, क्या बन गया, डाइमेथिल ईथर, ठीक है। क्या बन गया, डाइमेथिल ईथर बन गया आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। ये जो हो गया आपको क्या है, ये विलियमसन सिंथेसिस, ठीक। अब आप देखिए हेलो एल्केन में जो होता है हेलो एल्केन से कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट ये पहला था विलियमसन सिंथेसिस, अब दूसरा इसी में होगा हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड। क्या है, हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड, यानी सिल्वर ऑक्साइड को जब हेलो एल्केन को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है, आपको ईथर प्राप्त होता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। देखिए तो क्या था कि हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड, तो हीटिंग करते हैं, जैसे देखिए 2RX प्लस Ag2O, देखिए ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये हेलो एल्केन हो गया आपको, ये सिल्वर ऑक्साइड हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या बन गया आपको, देखिए RO प्लस 2AgX, ठीक है। क्या बन गया आपको, RO, यानी ये बन गया आपको ईथर, ईथर बन गया, ठीक है। आप इसकी जगह एक एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे देखिए 2CH3Cl प्लस Ag2O, तो क्या बन जाएगा ये, देखिए इसको क्या करेंगे हम, एल्काइल है, इसको इससे और इसको इससे, तो ये क्या बन गया CH3O और CH3 प्लस क्या बन गया ये 2AgCl, ये होगा डाइमीथाइल ईथर, ठीक है, डाइमीथाइल ईथर। देखिए केवल आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखिए, उसी फॉर्मेट पे, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो आप मिथाइल लीजिए, एथाइल भी ले सकते हैं, प्रोपाइल भी ले सकते हैं, ब्यूटाइल भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसा आपकी चॉइस होता है उसके अकॉर्डिंग लीजिए और इस फॉर्मेट को याद रखिए। एक्स की जगह पर केवल आप हेलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, आयोडीन, और बाकी इसके जैसे भी होता है उस तरीके से आप अरेंज करते चले जाइए। आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप याद रखिए कि प्रिपरेशन मेथड क्या होता है। और एक चीज मैं आपको
और बता दूं कि विलियमसन सिंथेसिस मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। जो विलियमसन सिंथेसिस मेथड होता है ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ईथर तैयार करने का, ठीक है। तो ये क्या है, हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि जो ये जो है आपको कि हेलो एल्केन को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके तैयार किया जाता है। जैसे आप इसमें यहाँ पर ये सिंबल लगा, कम से कम इसको 330 केल्विन पर, कितने पर, 330 केल्विन पर जब आप इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है, डायमिथाइल ईथर बनता है। जब यानी कि मिथाइल क्लोराइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ 330 केल्विन पर जब आप इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है, डायमिथाइल ईथर और सिल्वर क्लोराइड, ठीक। इसकी जगह आप एक और दूसरा कोई ले सकते हैं, जैसे C2H5 Br है, एथाइल ब्रोमाइड प्लस Ag2O है। आप इसको भी आप हीट करिए 330 केल्विन पर, कितने पर, 330 केल्विन पर जब आप इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है आपको, देखिए C2H5O और C2H5 प्लस 2AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ये हो गया डाई एथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपको, यानी कि ये ईथर किस तरह से तैयार किया, ऑन हीटिंग ऑफ हेलो एल्केन विद सिल्वर ऑक्साइड, किसके साथ, जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हेलो एल्केन को गर्म करिएगा तो आपको ईथर बन जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा थर्ड है वो क्या है, फ्रॉम एल्कोहल, यानी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या कहते हैं, इस मेथड में क्या करते हैं आप कि एल्कोहल की आधिक्यता को, यानी एल्कोहल के एक्सेस क्वांटिटी को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब आप गर्म करते हैं तो आपको ईथर बनता है और वाटर निकलता है, ठीक है। जैसे देखिए इसका फॉर्मेट क्या होता है, जैसे ROH प्लस किसके साथ गर्म करना आपको, 413 केल्विन पर, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, किसके, हम एक चीज और देखिए, ऐसे कर देते हैं आपको, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक, 413 केल्विन पर जब आप गर्म करते हैं तो देखिए कितना इजी तरीका है। सबसे इजी ट्रिक आपको बता देते हैं हम कि जो सबसे आसान तरीका है कि आप आसानी से समझ जाइएगा, आपको कोई भी फॉर्मूला को याद करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भी आप आराम से इसे बना सकते हैं, या पेपर में आप सबसे क्वेश्चन आता है तो आप इसको केवल याद रखना है फॉर्मेट को। ये फॉर्मेट ही आपको याद दिलाएगा कि कैसे ईथर तैयार किया जाता है। बाकी अगर आपको फॉर्मेट नहीं याद हुआ फिर तो आप कितना भी याद कर लीजिए, आपको याद ही नहीं रहेगा। इसलिए सबसे पहले क्या है, हमें फॉर्मेट को समझना है कि फॉर्मेट में कैसे हमको चेंज कर देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो आप इसको और इसको अलग कर दीजिए। देखिए H एक्सेस क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल, जब एल्कोहल की अधिक मात्रा को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर बनता है। तो देखिए ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, तो देखिए यहाँ HHO, देखिए तो 2 H और 1 ऑक्सीजन किसमें होता है, याद करिए आप जरा कि 2 H और 1 ऑक्सीजन जो होता है वाटर मॉलिक्यूल में होता है, ठीक है, जल के अणु में होता है 2 हाइड्रोजन, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ठीक है। अब आप देखिए ये और ये अलग रह गया, ROR, देखिए अपने आप फॉर्मेट बन रहा है, क्योंकि जैसा आप चाहिएगा वैसा ही होगा। केवल आप जनरल फॉर्मूला याद रखिए, और फॉर्मूला जब आपको याद रहेगा तो ऑटोमेटिकली एक आप तुरंत रिएक्शन को समझ जाइएगा। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको रिएक्शन समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले जो होता है, जितने भी जनरल फॉर्मूला होता है उसे आप याद रखिए, और जो फॉर्मेट हम बनाते हैं और जो फॉर्मेट में आपको बताते हैं उस तरीके से आप आगे चल दिए। देखिए जैसे इसको हमने मिला दिया, अब हमारे पास क्या बचा, ये AR और ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया आपको RO
और अभी हमने बताया कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन किस में होता है, बताइए, वाटर में। तो ये क्या बन गया, H2O। क्या बन गया, H2O। तो ठीक है, तो इसी तरह से आप देखिए एक वाटर, तो ये बन गया आपको एल्कोक्सी। इसको हम एल्कोक्सी इसी को बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्केन जो होता है, एल्केन में से ANE को हटा देते हैं, OX Y जोड़ देते हैं, तो एल्कोक्सी, यानी कि IUPAC नेम जो होता है किसका, ईथर का, वो क्या होता है, एल्कोक्सी होता है। ठीक है, IUPAC नेम जो ईथर का होता है क्या होता है, एल्कोक्सी होता है। यानी यहां पर आपको एल्कोक्सी बन गया, यानी कि आप इसे ईथर कह सकते हैं। ठीक, और ये जो होता है आपको क्या बन जाता है, वाटर। अब इसकी जगह पे देखिए, जैसे R हमने बताया, R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। इसकी जगह आप कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, जैसे चाहे मिथाइल लीजिए, इथाइल लीजिए, बाकी ये तो जैसे वैसे रहेगा, केवल आपको क्या लेना है यहाँ पर, ये और ये चेंज करना है, R, केवल R जो होता है एल्काइल ग्रुप है। अब बाकी आप देखिए कितना आसान है, जैसे CH3 है, देखें CH3OH प्लस HO और CH3, यहां पर देखिए ये हो गया। आपको सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेशन 430 केल्विन पर जब आप इसे गर्म करते हैं। अब आप देखिए, सबसे पहले आप इसे मिलाइए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपको, CH3O CH3 प्लस H2O, ये क्या बन गया, डाइमिथाइल ईथर। और ये जो होता है आपको क्या होता है, वाटर। ठीक, उसी तरह से दूसरा ले लीजिए, C2H5 OH प्लस HO, C2H5, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड 430 केल्विन, 13 केल्विन, ये बन गया आपको। ठीक उसी तरह से जैसे आपको हमने बताया था, आप यूं कर दीजिए इसे, ये बन गया C2H5O और C2H5 प्लस H2, यानी डाइएथाइल ईथर। ठीक है, और ये हो गया आपको वाटर। ठीक है, तो ये आपको हो गया 3 मेथड्स हमने बताया आपको जो ईथर को प्रिपरेशन करने का, यानी कि जनरल प्रिपरेशन और मेथड ऑफ ईथर था आपको। और ये सारे फॉर्मेट्स को आप ध्यान से देखिएगा, और हर फॉर्मेट पर एक बार आप अपने अपने से, जैसे हमने बताया एथाइल, तो ये जरूरी नहीं कि आप एथिल लीजिए, मेथिल लीजिए, प्रोपाइल भी ले सकते हैं, ब्यूटाइल भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी आप इस फॉर्मूले पे लगा सकते हैं R की जगह। बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, चाहे कुछ भी लीजिएगा, सब में यही रहेगा। आगे आपको ईथर ऑक्टेंट होता चला जाएगा। ठीक है, और एक चीज और होता है, इधर वाले रिएक्टेंट होता है और इधर वाला प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट में आप क्या लेंगे, जैसे कि बताया था, हेलो एल्कोहल लेना है और उसको क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है। ठीक है, किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करना है, तो प्रोडक्ट में आपको ईथर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप न्यू हैं और अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर भी करिए।